तो दोस्तों यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से एक फॉर्म निकल के आ रहा है, जो कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनके लिए एक बेहद ही बढ़िया खुशखबरी है। अगर आप टीचर हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट में एकदम स्पेशल है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। मैं यहाँ पर देखिए फॉर्म प्रोसेसिंग में बताऊँगा किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आपको क्या करना है कि सरकारी डॉट रिज़ल्ट पे आपको जाना है। देन वहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है आपको और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा फॉर्म का, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पर्सनल्स आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको टीचर्स नेम, अगर आप किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन टीचर्स नेम्स क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर फिर उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर्स डाल देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आपके बर्थ डेट डाल देने हैं, जो आपके बर्थ डेट्स रहेंगे, ठीक है, एज़ पर रजिस्ट्रेशन रूल्स। ओके, फिर उसके बाद आप देखेंगे आप किस कैटेगरीज में आते हैं, आपकी श्रेणी क्या है। आपकी श्रेणी अगर जर्नल है तो आप जर्नल सेलेक्ट कीजिए, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस कीजिए, ईबीसी है तो ईबीसी सेलेक्ट कीजिए, एससी है तो एससी कीजिए, एसटी है तो एसटी कीजिए, ठीक है ना। अगर आपका एससी है तो आप एससी पे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको इसमें भी एससी सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एससी का प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पर फ्लिप करने हैं, आपको यहाँ पर डालने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे कि डू यू बिलोज टू द बिफेयरलीज एबल टू क्रेडिट। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर किस कैटेगरीज में आपकी विभिन्न दिव्यांगता क्या है, आपको वो सेलेक्ट करने हैं। देन उसके बाद उस दिव्यांगता का आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अटैच करना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से रियायत मिल सकती है, ये मैं कहूँगा, ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर डालने हैं, आपके जो ईमेल है वो आपको यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद आपका आधार फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपके मम्मी जी का जो नाम है वो यहाँ पर डालना है, आपके फादर का जो नाम है वो यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, वर्तमान जो पता है वो आपको यहाँ पर डालना। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो ज़िला है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो आपका राज्य है, जैसे बिहार होगा, बिहार के अंदर जो भी ज़िले हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका पिन कोड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो परमानेंटली अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप परमानेंटली पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आप यहाँ पर जो टीचर्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो नियोजक इकाई की प्रकार है वो आपको सिलेक्ट करना है, आप किस जिला में हो वो आपको सिलेक्ट करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे स्थानीय न्यायिक शिक्षा नियामक 2020 के अंतर्गत जो भी आप माध्यमिक ले रहे हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट माध्यमिक है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। टीचिंग्स के जो भी आप, जैसे आप लाइब्रेरियंस ले रहे हैं या फिर फिजिक्स टीचर्स हैं, जो भी अदर्स टीचिंग सेक्टर्स आप चूज़ करें तो यहाँ पर चूज़ कर देना है। देन वहाँ पर चूज़ करने के बाद आपके यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट में हैं, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, फिर संस्कृत है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। तो आपको जो भी जिस सब्जेक्ट में हैं आप वो आपको सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नियोजक पत्र संख्या। नियोजक पत्र संख्या जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नियोजक तिथि आपको सिलेक्ट करनी है कि भाई साहब आपकी नियोजक तिथि आखिर कौन सी है, तो जो भी नियोजक तिथि रहेगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद आप देखेंगे नियोजक तिथि आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नियोजक तिथि का जो फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ओके, फिर उसके बाद आप देखोगे स्कूल्स डिटेल्स में आप देखोगे तो स्कूल्स यूडी, जो स्कूल्स यूडीआई नंबर मिलता है, कोड मिलता है, वर्तमान विद्यालय का यू डाइज कोड जो होता है वो आपको यहाँ पर फ्लिप कर देना है, ठीक है ना। वर्तमान पोस्टिंग का स्कूल का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद वर्तमान पदस्थानीय जिले का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट योर चूज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द पोस्टिंग्स।
आप यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई साहब तैनाती के लिए 3 ज़िले का चयन करें। जो तैनाती होती है हमारी, उस तैनाती के 3 ज़िले का आपको चयन कर देना है। जैसे कि आप देखोगे, अगर ज़िला नंबर 1 से सिलेक्ट कर दोगे कि भाई आप किस किस ज़िले में आप सुटेबल हो सकते, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको यहाँ पर देना है, मैट्रिक का देना है, फिर इंटरमीडिएट्स का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे नेम ऑफ बोर्ड, जो जिस यूनिवर्सिटी से आप पास किए हो, किस स्कूल से पास किए हो, फिर पासिंग ईयर्स क्या है आपकी, पासिंग ईयर्स क्या है, फुल मार्क्स आपके कितने आए थे, फुल ऑप्टेंट कितने आए थे, डिविजन्स आपके क्या हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे परसेंटेज क्या है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके देन उसके बाद यहाँ पर फाइल आपको अपलोड कर देना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ग्रेजुएशंस आपको सिलेक्ट कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएशंस हुए तो आप उसको भी सिलेक्ट कीजिए। डिटेल्स ऑफ द ट्रेनिंग्स क्वालिफिकेशंस, प्रशिक्षण योग्यता का विवरण आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे बीएड है, फिर उसके बाद अदर्स अवॉइड है, वो आपको सिलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या पता है कि डिटेल ऑफ द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता का विवरण आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे जो भी आपके सिलेक्ट सेशंस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद आप देखोगे अपलोड योर फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स एंड द कैंडिडेट्स। ओके, देन यहाँ पर आप देखोगे कि अप टू कलर्स लेटर्स पासिंग साइज फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स का जो साइज़ रहेगा वो 3.5 cm x to 4.5 cm विथिंग्स द बैकग्राउंड्स फोटोज साइज 20 kbs 100 kbs ओनलीज। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अपलोड सिग्नेचर्स विथ बैकग्राउंड्स, सिग्नेचर साइज 100 kbs to 15 kbs ओनली JPG। ओके, देन यहाँ पर आपको सिग्नेचर्स भी सिलेक्ट कर देना है। देन आई एग्री करके फिर वहाँ पर इसके बाद आप देखोगे सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएगा अगर आप सिग्नेचर्स कर देते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो ये थी इसकी फुल डिटेल्स एंड फुल इन्फॉर्मेशंस। तो मैं चाहूँगा कि आप भी भरिए और भी अदर आपके टीचर्स हैं उन्हें भी इसे भरिए। ये मौका बार बार नहीं आता है दोस्तों, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही जो डिटेल्स है वो आपको इनकेस फ्यूचर में मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।